दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी की ताकत बहन कुमारी मायावती जी का जो उनकी रणनीतिक सूझबूझ है, उसी बात से तमाम सारे दल आज जब बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बद से बदतर है ग्राउंड पर, राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर, उसके बावजूद भी तमाम सारे दल, तमाम सारे नेता बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का लोहा मानते हैं। और इसकी एक बानगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस वक्त सदन के भीतर तब देखने को मिली जब बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक, इकलौते विधायक, बलिया की रसड़ा सीट से विधायक, जिनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है, विधानसभा के भीतर उनके वक्तव्य के लिए, उनका बयान, उनकी स्पीच रिकॉर्ड करने के लिए, उनका काम रिकॉर्ड करने के लिए विधानसभा की जो परिपाटी थी, विधानसभा की जो परंपरा थी, उस तक को बदल दिया गया। इस बात का अंदाजा आप ऐसे समझिए, ऐसे लगाइए कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई विधायक ऑनलाइन जूम के जरिए विधानसभा में जिस किसी ने अपना पक्ष रखा हो। लेकिन यह बात सिर्फ और सिर्फ यह इतिहास बहुजन समाज पार्टी और उसके विधायक ने रचा। दोस्तों, उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। बलिया से वो विधायक है, रसला सीट से मेरे ख्याल से वो विधायक है और कई बार के विधायक हैं, 3 बार के विधायक वो हैं और बहुजन समाज पार्टी से काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। डॉक्टरों ने उनको घर पे रहकर आराम करने का जो है सुझाव दिया है। इसी बीच विधानसभा का सत्र शुरू होता है और वो विधानसभा की कार्यवाही में लखनऊ आकर के हिस्सा नहीं ले पाते हैं। ऐसे में विधानसभा ने, स्पीकर सतीश महाना ने उनको स्पेशल परमिशन ग्रांट की और उनको ऑनलाइन अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। सबसे पहले आप ये दिल छू लेने वाला वीडियो देखिए कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के एक समर्पित सिपाही गंभीर बीमारी के बावजूद सदन में वो हिस्सा ले रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। हमारे ही बीच के हमारे एक सदस्य बहुजन समाज पार्टी के जो सबके प्रिय हैं, श्री उमाशंकर जी, मैं उनको परसों देखने गया था तो उनके पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टर ने थोड़ा उनको आराम करने के लिए बोला था। तो हमारे साथ मैंने उनको बोला आप जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ आज श्री उमाशंकर जी जुड़े हैं। उमाशंकर जी को जूम करके आ गए। उमाशंकर जी, आप हमारे पूरे हाउस की तरफ से, सारे माननीय 403 सदस्यों की तरफ से, सारे मंत्री परिषद की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर एक बार फिर हमारे हाउस में आकर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें जैसे आप करते थे। तो पूरा हाउस आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करता है और आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए शुभेच्छा रखता है। तो उसमें आप 2 मिनट आप अपना भाव व्यक्त कर दें श्री उमाशंकर जी। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस मेरी जिस तरह से मैं अस्वस्थ रहा, उन अस्वस्थ के दिनों में आपने जिस गार्जियन की तरह आपने जिस तरह से ख्याल रखा और आप करके अभी आप एक दिन पहले भी आकर के कुशल चेत और मेरी स्वास्थ्य मंगल की शुभकामना आपने दिया। मैं आपका आभारी हूँ और आपका ही नहीं, मैं पूरे हाउस का आदरणीय हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी, समय समय पर हमारे लीडर अपोजिशन आदरणीय पांडे जी, हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर हमेशा मेरे स्वास्थ्य के देते रहे। इससे मुझे थोड़ा सा काफी मुझे बल मिलता था। और आप कैसे विभाग से सभी माननीय सदस्य जिस तरह से मैं कभी बहुत लोगों के मैसेज फोन आते रहे, सब लोग चाहते हैं कि मैं हाउस अटेंड करूं
लेकिन आप सबकी इसी तरह से ब्लेसिंग और आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही। तो अगला सत्र जो भी आपके अध्यक्ष जी, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रहूंगा। मैं कार्रवाई देख करके बड़ा प्रफुल्लित हो जाता हूँ। बताइए बड़ा जो अपने आप को रोक नहीं पाता कि बताइए, मैं जब से हाउस बैठता उठ नहीं जाता तब तक मैं आपके साथ रहता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उमाशंकर जी। वस्तु केवल डॉक्टर ने एक चीज कहा, आप स्वस्थ होकर आए और इसी सत्र में आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद उमाशंकर जी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से उमाशंकर सिंह ने विधानसभा के भीतर अपनी बात रखी, तमाम सारे विधायकों, मंत्रियों और माननीयों का शुक्रिया अदा किया उनको इस तरीके का मौका देने के लिए। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी, जिसको तमाम सारे लोग, तमाम सारे नेता, गोदी मीडिया के तमाम लोग जिसको शून्य मान चुके हैं, बिना उसके किसी का काम चलता भी नहीं है, या यूं कहें कि आज की तारीख में भी जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत मात्र 9.39% बचा है, जब पूरे देश में बसपा का वोट प्रतिशत सिर्फ 2% के इर्द गिर्द सिमट गया है, उसके बावजूद बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की ताकत यह है कि इकलौता विधायक होने के बावजूद यह मौका सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के विधायक को मिला। वो ये परमिशन सिर्फ बसपा के विधायक को मिली, स्पेशल परमिशन, कि आप ऑनलाइन डिजिटली आप विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लें। यह भी अपने आप में दोस्त बहुजन समाज पार्टी का एक कीर्तिमान है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और वो अलग अलग तरीके हैं। टारगेट करने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी नेता, कोई भी लीडर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी या आकाश आनंद पर हमला ही बोले। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी को ये नेता, ये पॉलिटिकल पार्टीज चर्चा में, केंद्र में रखना चाहती हैं, और उसके पीछे कारण बहुत साफ है, एकदम क्लियर है, शीशे की तरह साफ है कि जितना ज्यादा दलित, शोषित, वंचित वर्ग की बात सियासत में होगी, उसके इर्द गिर्द होगी, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे उनके राजनीति में सेट होने के, स्टैब्लिश होने के। दोस्तों, याद कीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जब से बनी और उसके बाद से मान्यवर साहब कांशीराम ने जिस तरीके से खड़ा किया, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, जहां पर दलित, शोषित, वंचित वर्ग की जो आबादी है, खास तौर पर 21-22% के आसपास, 22% से लगभग ज्यादा ही होगी। ऐसे में, और वो भी तब जब विधानसभा में लगभग 80-84 ऐसी सीटें हैं जो रिजर्व हैं, और इसके अलावा करीब 40 ऐसी सीटें, या यूं कहें कि ओवरऑल विधानसभा की अगर बात कर लें, करीब 300 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे दलित वर्ग के मतदाता ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा। ऐसे में आज की तारीख में भी बहन कुमारी मायावती जी की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी हर दल के, हर नेता के विमर्श में है, हर पार्टी की चर्चा में है। हर कोई बहन कुमारी मायावती जी को अपने साथ गठबंधन में लेना चाहता है। लेकिन मायावती जी का जो फैसला है, बहुजन समाज पार्टी का जो फैसला है कि अकेले चुनाव लड़ने का, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2027 में क्या ये एक विधायक, जिनको आज सदन में, विधानसभा में स्पेशल परमिशन मिली बोलने के लिए, सिर्फ एक विधायक, क्या ऐसे विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी बढ़ा सकती है या नहीं। एक बात तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कम से कम 5 से 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर किसी भी सरकार की तरफ या किसी भी पार्टी की तरफ अगर बसपा लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है, और अगर जरा सा भी बसपा न्यूट्रल हो जाए तो उस पार्टी की, उस दल की एकदम आप ये समझ सकते हैं कि उसकी बुरी स्थिति हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो इंडिया ब्लॉक की बात कर लें, चाहे वो एनडीए की बात कर लें, जिन 31 सीटों पर इंडिया ब्लॉक जीता, उन 31 सीटों पर जो मार्जिन था जीत का,
वो बहन जी को, जो बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिले उससे कम था। यानी कि इंडिया ब्लॉक 31 ऐसी सीटें जीती जहां पर अगर बहुजन समाज पार्टी अगर उन सीटों पर एनडीए की तरफ से या एनडीए गठबंधन का हिस्सा होती तो वो सीटें इंडिया ब्लॉक हार जाता और सफाचट हो जाता। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक यानी कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अगर हमारे साथ गठबंधन में होती तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। सही बात है, अगर मायावती जी गठबंधन में होती तो वो 14 से जो 16 सीटें इंडिया गठबंधन हारा, उन सीटों पर उसकी जीत हो सकती थी। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को इस बात का शुक्रिया कहना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूती के साथ, अपनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ी, न्यूट्रल होकर के एकदम हमेशा चुनाव लड़ती है बसपा। और यही वजह है कि आज विपक्षी गठबंधन 2019 के मुकाबले बेहतर स्थिति में बैठा हुआ है। यही लोग अगर बहन जी को सम्मान देते, इनको गठबंधन में लेते, नीतीश कुमार आकर के मायावती जी से बात करते, तो आज देश की जो सूरत होती वो बदली बदली नजर आती। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी का ताकत का मुजाहिरा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला है, इससे एक बात साबित होती है कि आज भी बहन जी के पास वो ताकत है, बहुजन समाज पार्टी के पास वो ताकत है जिसके आसरे हर कोई सत्ता के ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसकी चाबी सिर्फ बहन जी के पास है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।